फिर वही आवाज। समीर की नींद खुल गई। क्या मुसीबत है? उसने बत्ती जलाई और घड़ी देखी। रात के 2 बजे थे। समीर, जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था और अक्सर अकेला ही रहता था, गुस्से में बड़बड़ाता हुआ बेडरूम से हॉल की तरफ बढ़ा। अब ये आवाज कहां से आ रही है? उसने चारों ओर नजरें घुमाई। घर में आए उसे सिर्फ 4-5 दिन हुए थे। 3 कमरों का ये फ्लैट ऑफिस के एक साथी ने उसे दिलवाया था, लेकिन समीर ने अभी तक इसे अच्छे से देखा भी नहीं था। आज इस आवाज का पता लगाकर ही रहूंगा, उसने खुद से कहा। आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी। ये तो किसी औरत की आवाज लग रही है। डर और बेचैनी के बीच समीर के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। जैसे ही वो दूसरे कमरे की तरफ बढ़ा, उसे यकीन हो गया कि आवाज यहीं से आ रही है। कमरे के अंदर अंधेरा था। जब उसने लाइट ऑन करने की कोशिश की तो स्विच ने काम ही नहीं किया। ये भी बंद? क्या बकवास है, उसने गुस्से में बड़बड़ाया। किसी तरह मोमबत्ती जलाई और कमरे के अंदर कदम रखा। चारों ओर नजर दौड़ाने पर उसे बस एक पुरानी अलमारी दिखाई दी। क्या ये उसी में से आ रही है? कांपते हाथों से उसने अलमारी का दरवाजा खोला और पीछे हट गया। अंदर सिर्फ एक छोटा सा आईना रखा था और उसी से गाने की आवाज आ रही थी। आईने से आवाज? ये हो क्या रहा है? समीर के होश उड़ गए। डरते डरते उसने आईने को उठाया। जैसे ही वो आईने को हाथ में लेता है, आवाज अचानक बंद हो गई। चलो, आखिर बला टली, उसने चैन की सांस ली। लेकिन जैसे ही वो आईने को वापस रखने के लिए झुका, आईने में एक चेहरा उभरा। समीर, मेरे पास आओ, डरो मत। अपना नाम सुनते ही समीर के रोंगटे खड़े हो गए। ये मुझे कैसे जानती है? उसके हाथ पांव फूल गए। डर के मारे उसके हाथ से आईना छूट गया और फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गया। पर टूटे हुए हर टुकड़े में उस भयानक चेहरे वाली औरत की जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। ये सब देख समीर के होश उड़ गए। उसकी टांगें लड़खड़ाई और वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। सुबह अलार्म की तेज आवाज से उसकी आंख खुली। घड़ी में 8 बज रहे थे। ये सब सपना था। लेकिन जैसे ही उसने अपने हाथों की ओर देखा, उसकी सांस थम गई। उसके हाथ में वही आईना था जो रात को टूट गया था, लेकिन अब वो बिल्कुल सही सलामत था। ये यहाँ कैसे? उसके मुंह से सिर्फ यही शब्द निकला। डर और हैरानी से उसके चेहरे का रंग उड़ गया था।